मॉन्ट्रियल में जश्न का माहौल है। ईरानी प्रवासियों का जश्न देखने को मिल रहा है। खामेनेई की मौत पर खुशी जताई गई है। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं, एक पक्ष ऐसा है जो दुखी है, जो रो रहा है, जो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो खुशी मना रहा है, जो जश्न में डूबा हुआ है। वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनाडा से ये तस्वीरें हैं, जो प्रवासी लोग हैं यहाँ पर, वो ईरान के वो प्रवासी ये खुशी मना रहे हैं, अपने जश्न का इजहार कर रहे हैं, अपने जो वो खुश हैं, खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर आ गए हैं। ऐश्वर्य नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम सबको ये याद हो कि जब शाह ऑफ ईरान को हटाया गया था दुबे जी, तब भी इसी तरीके के पूरे ईरान में और पूरे विश्व में जब उन्होंने शाह ऑफ ईरान को हटाया था और खामेनेई को लाए थे, आयतुल्लाह खुमैनी को, द फर्स्ट आयतुल्लाह खुमैनी, जिनका बाय द वे कनेक्शन हिंदुस्तान से है, उत्तर प्रदेश से है, सहारनपुर से है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं, बट उस समय भी ईरान के लोगों ने कहा कि अब हमें मिलेगी फ्रीडम, अब हमें मिलेगी फ्रीडम, शाह का करप्शन खत्म होगा। लेकिन अब वही लोग या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब उसी आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ, और ये आप अभी बता रहे थे मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, मैं बता रहा हूँ यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है। लेकिन अभी भी जो अटैक्स हो रहे हैं, वो अटैक्स के पीछे अब कौन है? क्या अमेरिका आयतुल्लाह खुमैनी को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी ईरान के सिस्टम के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा था पीपल इन द मिडिल ईस्ट, दुबई में, अनामिका और विवेक, लोग अभी भी परेशान है कि दुबई की सड़कों पे, दुबई के हाई राइज बिल्डिंग्स में अभी भी एक अलर्ट का माहौल है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये बेहद अहम है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कराची की तस्वीरें हैं ऐश्वर्य, और तब से ये जल रहा है। और कराची सिर्फ एक शहर नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो जल रहा है। इससे पहले हमने गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीरें दिखाई थी, वो भी जल रहा था। हमने दूसरी तस्वीर भी दिखाई थी, वहां पर भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, डरावनी होती जा रही है। हर जगह बम चल रहे हैं, गोली बारूद चल रहे हैं। ये यूएस का जो दूतावास था, वहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी पुलिस ने इन लोगों को मार दिया। 10 लोगों की मौत हो गई। Is not a country, Pakistan is not a state, Pakistan is a terror state. पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आतंकवाद पे है। पाकिस्तान का पूरा देश एक ऐसा विचित्र देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए आप देखिए, चाहे उनके आर्मी चीफ हो, वो जाके डायमंड ले जाएं, रूबी ले जाएं, पन्ना ले जाएं, अनामिका बेहतर बता पाएंगे कौन से जूल्स वो लेके गए थे ट्रंप के पास। लेकिन जो लोग हैं वो इतना इंडोक्ट्रिनेट हो गए, जैसे मतलब हिंदी में कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। वो कई दशकों से उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है कि आतंकवाद ही सही है, और अभी उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल को वो किस तरह से देखते हैं, जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, उन्होंने कैसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, उनके खिलाफ काम किया। लेकिन कोई अगर जरा इनसे पूछे कि ये शियाओं के खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने शियाओं के खिलाफ, शियाओं की मस्जिदों में इन्होंने कितने अटैक करे, शियाओं की मस्जिदों में पिछले 24 महीने में एनडी दुबे जी कितने अटैक्स हुए, कितने शिया मरे। एक वीडियो है अनामिका जी जो पिछले 1 महीने पुराना है। एक व्यक्ति बोलता है, मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था, मैं शिया हूं इसलिए मुझे मार दिया। और आज वो दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, शियाओं के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को जो न्यूट्रलाइज किया गया, उसके खिलाफ वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री। दर्शकों, व्यूअर्स, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री है नहीं, पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ है नहीं, वहां पे एनार्की है। नाम किसी को भी खड़ा कर दीजिए आपने देखा है व्हाट जोकर ऑफ अ मैन शाहबाज शरीफ इज। तो आप लोग ये बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की अनार्की है, रहेगी, जब तक वहां के लोग ये नहीं ठान लेंगे कि आतंकवाद को बाहर निकालना है। अनामिका, ओवर टू यू। और लगातार पाकिस्तान से, जैसा कि आपने कहा ऐश्वर्य, यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे लाहौर हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान या फिर कराची। वहां पर पुलिस लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लोगों का गुस्सा वहां के प्रशासन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, मुनीर के खिलाफ है, इस वजह से क्योंकि अपने ही लोगों पर गोलीबारी की जा रही है। 10 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ लगातार बगदाद, तेहरान, अलग अलग जगहों पर हमले जारी हैं, और हमले खास तौर पर दूसरी कंट्री में ये सोचकर किए जा रहे हैं, ये बोलकर किए जा रहे हैं कि यहां पर यूएस के बेस थे इसलिए यहां हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी और पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान में प्रदर्शन खामनेई की हत्या को लेकर हो रहा है, खामनेई को मारे जाने को लेकर हो रहा है। लेकिन ऐसे ही प्रदर्शन देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं वो कहीं पर नहीं है। पर अगर पाकिस्तान की सरकार, अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ दुबे जी, मेजर तूर, अगर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जो कि बिजनेस में ज्यादा बिलीव करते हैं ऑफ नेचुरल मिनरल्स, डायमंड, रूबी, पन्ना, हीरा, इस सब में, अगर वो सच में ईरान के साथ थे तो आना चाहिए था, भेजने चाहिए थे अपने सो कॉल्ड फाइटर जेट्स, भेजने चाहिए थे। अमेरिका वहीं बटन से बंद कर देता, भेजने चाहिए थे ना। तब तो बिस्तर के नीचे छुप के बैठ गए, तब तो दोनों टांगों के बीच में दुम दबा के बैठ गए।
कि आएंगे नहीं। अब दिखाने के लिए, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर ये सब हो रहा है। रियलिटी मेजर तूर आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि पाकिस्तान में दम नहीं है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ बोल सकता था गिदड़ भब के। अभी क्या कर रहे हैं? अभी अमेरिकन वहां से निकलेंगे, अगर एक अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल वहां से निकला और फायर करते हुए निकला, कितने पाकिस्तानी मारे जाएंगे? अमेरिकन नो दैट। मेजर तूर